रेलवे में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सीबीआई कमर कसे हुए है। लखनऊ की सीबीआई टीम ने भले कार्रवाई नहीं की, लेकिन दिल्ली की सीबीआई टीम ने पहुंचकर लखनऊ में 4 इंजीनियरों को जो है रिश्वत के मामले में पकड़ा, लेकिन उसमें से एक को रंगे हाथ पकड़ा गया जो 5 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए। वो डिप्टी सी हरीश कुमार है कंस्ट्रक्शन इकाई के, जिनको आज जो है 2 ठेकेदारों के साथ जेल भेज दिया गया। इसके साथ इनके घर पर 52 लाख रुपए बरामद हुआ था, उसे सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही जो है इसी इकाई के कंस्ट्रक्शन इकाई के डी4 हैं जो उनको सुखबीर, उनको भी उन्होंने सीबीआई ने पूछताछ के लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की है, लेकिन अभी तक इस बारे में सीबीआई ने कोई दावा नहीं किया है कि उनको हमने क्या किया है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि उनके पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मंडल कार्यालय में जो गतिशक्ति डिवीजन है वहाँ के डिप्टी हैं जय किशन, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन आज सीबीआई ने तड़के उनको जो रिहा कर दिया और जो है उनसे फर्दर कहा कि मैं आप इन्वेस्टिगेशन में आप मेरी रहेंगे, बाकी पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह है कि सीबीआई आगे क्या कर पाती है और ये रिश्वतखोरों का खुलासा कैसे होता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जहां दीपावली को लेकर अब बाजारों में जहां रौनक दिखने लगी है, जहां बाजारें सज गई हैं और चारों तरफ लोग खरीदारी कर रहे हैं। बता दें दीपावली से पहले जहां धनतेरस है कल, और धनतेरस से पहले लोग तैयारी में जुट गए हैं, जहां लोग अब खरीदारी कर रहे हैं बाज़ारों में। और बाज़ारों में जिस तरह से दुकानें सज गई हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा उत्साह दिख रहा है और लोगों को और दुकानदारों को भी यही उम्मीद है कि इस बार उनकी बिक्री अच्छी होगी और इस बार उनके सामान भी बिकेंगे। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगाई का भी असर देखने को मिला है। लोग छोटी और सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं। जहां सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं तो लोगों के पहुंच के बाहर है। ऐसे में फिलहाल अब बाज़ारों में रौनक है और लोग खरीदारी करने निकल चुके हैं और लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बदायूं जिले में जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद प्रशासन जो है तुरंत अलर्ट हो जाता है और जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ता जाता है उसी तरीके से प्रशासन भी नॉर्मल मोड में आ जाता है। यह बात बदायूं की कर रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर स्कूली बस और स्कूली वैन की आमने सामने की टक्कर में वैन में सवार 4 बच्चों की मौत हुई थी। उस वैन में लगभग 28 बच्चे सवार थे जो कि स्कूल के लिए जा रहे थे। वैसा ही मामला एक और सामने आया है, जहां पर आज एक स्कूली वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, उसमें लगभग 27 या 28 बच्चे सवार थे। जब वैन चालक से इस बात को पूछा गया कि बच्चे इतने लेके क्यों जा रहे हो, तो इसी बात पर वैन चालक भी भड़क गया। फिलहाल स्कूल प्रशासन की लगातार लापरवाही के चलते ये बड़े हादसे हो रहे हैं। अगर प्रशासन इस पर संज्ञान ले तो ये हादसे रुक सकते हैं, लेकिन प्रशासन के इस मामले में कोई भी कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बच्चों को वैन गाड़ी में भरा गया है और वैन से बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है। हालांकि ये प्राइवेट स्कूल संचालक जो है वो लगातार जो है इस बात पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यूनियन टिकैत संगठन के पदाधिकारियों ने विलाग में की मासिक बैठक का आयोजन, जिसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड का है, जहां पर विकासखंड कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 सूत्री मांगों लेकर ज्ञापन खंड विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी नीलमा यादव को सौंपा गया। जहां पर किसानों की विभिन्न मांगों में सबसे ज्यादा यानी जो विभिन्न मांग थी उसमें सर्वप्रथम मांग जो थी उसमें आवारा गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने की मांग थी। किसानों का कहना है कि कई बार आवारा गौवंशों को सड़क पर जो है टहल रहे हैं उनसे आए दिन हादसे होते हैं, लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। कई बार जिम्मेदारों से आवारा गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने की कवायद की गई और मांग की गई, लेकिन हालांकि पूरे मामले पर जिम्मेदारों के द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। अभी भी सड़कों पर आवारा गौवंश घूम रहे हैं। वहीं पर पराली जलाने को लेकर जहां पर किसानों पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों में खासा नाराजगी देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि पराली जलाई जा रही है, जहां पर पराली जल रही है हकीकत में वहां पर न तो जिम्मेदार अधिकारी पहुंचते हैं, न ही उन पर कोई कार्रवाई होती है और किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें पराली जलाने जैसे जुर्म में उन्हें के ऊपर फर्जी मुकदमे करके उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। और ऐसे में किसान आवारा गौवंशों जहां परेशान था, अब पराली जैसे मुकदमे को झेल कर किसान मौत के गाल में समाने को मजबूर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर भारतीय टिकैत संगठन के जो पदाधिकारी जिन्होंने ज्ञापन दिया है और उनमें 11 सूत्री जो ज्ञापन मांगे थी उन मांगों पर जिम्मेदार कब कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।
ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के समर्थन में आज पीजीआई लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ हिपैटोलॉजी संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक रूप से जो तृतीय वर्ग जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है उनके साथ हो रहे भेदभाव और साथ ही साथ चिकित्सीय सेवाओं में भी उनके साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में आज व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं में जो ट्रांसजेंडर तृतीय वर्ग के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको न करके उनके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। वहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर आर.के. धीमान और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद रहा और सभी का एक ही स्वर में एक ही बात थी कि इन ट्रांसजेंडरों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के बाद लोगों का नजरिया ट्रांसजेंडर के प्रति बदला है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ चिकित्सीय सेवाओं में पीजीआई जैसे संस्थान द्वारा इस विषय पे व्याख्यान से लोगों का नजरिया बदलना तय है, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत जनता टीवी लखनऊ।